हेलो स्टूडेंट्स। देखिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में हमारा चैप्टर 30 चल रहा है जिसका नाम है अर्धचालक ट्रांजिस्टर, जिसे हमने सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था कि ट्रांजिस्टर होते क्या है, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। फिर हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो उसमें हमने दो प्रकार के पढ़े थे। पहले थे पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरे थे एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहले कल हमने स्टूडेंट्स तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर होता क्या है, फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह और फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। आज इसी प्रकार से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि जब पी टाइप अर्धचालक, जो ये हमारे ट्रांजिस्टर बने हुए हैं ये अर्धचालकों से मिलकर बने हुए हैं। जब पी टाइप अर्धचालक की पतली प्लेट को एन टाइप अर्धचालक की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है, दोनों के संपर्क में रखा जाता है, दोनों से दबा कर रखा जाता है, तब हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, उसके लिए देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह ये रहा, ये अमीटर, बेस और ये कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो ये है ये इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा को दर्शाता है। क्योंकि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें क्वार्टरों के चलने की दिशा को दर्शाते हैं। क्योंकि जब पी टाइप अर्धचालक हमने पढ़ा था तो उसमें जो आवेश वाहक का कार्य किया था वो किया था हमारे किसने, पी टाइप अर्धचालक ने। और लेकिन जब हमने उसमें बात की थी एन टाइप अर्धचालक में, तो उसमें जो आवेश वाहक का काम किया था वो किया था इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। मैंने आपको पहले भी बताया था, कल ही बताया था कि बिल्कुल पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो दोनों ही हैं उनकी कार्यविधि बिल्कुल एक जैसी है। तो अगर आपने एक को अच्छे से रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो दूसरे को भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए कार्यविधि करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मैं बना लेता हूँ और थोड़े से इस टाइप से आप बनाएंगे उसके अंदर क्वार्टर। मैंने आपको कल बताया था कि क्वार्टर जो है ये होल टाइप के जो बने हुए हैं और जो डार्क डार्क है वो हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप सारे इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या था कि जब पी टाइप अर्धचालक की पतली प्लेट को एन टाइप अर्धचालकों के बीच में रखा जाता है तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, एनपी संधि अग्रभिन्नत में तथा पीएन संधि पश्चभिन्नत में होती है। एनपी संधि अग्रभिन्नत में होने के कारण क्या होता है, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र से क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर। देखिए जो एन होता है नेगेटिव होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एन टाइप में हमारे आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। और पी टाइप में मैंने आपको अभी बताया और पहले ही बताया था कि पी टाइप में जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो क्वार्टर करते हैं। तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र से क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। चूँकि जो कि ये देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे हम आधार बोलते हैं। सॉरी, जो मैंने आपको कल ही बताया, देखिए जो हमारे पास बाईं ओर का होता है प्लेट होती है उसे उत्सर्जक, बीच वाली पधेर को आधार, और जो हमारी दाईं ओर की प्लेट होती है उसे बोलते हैं उत्सर्जक, संग्राहक। ठीक है, यहाँ पर हम ई पॉइंट मानते हैं और यहाँ मानते हैं बी और यहाँ मानते हैं सी। ठीक है, उत्सर्जक में बहने वाली धारा को आई ई
बेस में आधार में बहने वाली धारा कौन सी होती है? आई बी। और जो हमारी इसमें बहने वाली धारा होती है, संग्राहक में बहने वाली धारा होती है, उसे हम आई सी से प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोबारा से मैं आपको इसकी कार्यविधि एक बार और बता रहा हूँ कि जब पी टाइप परिचालक की पतली प्लेट को एन टाइप परिचालकों की दो पतले प्लेटों के बीच रखा जाता है तो हमें एन पी एन ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, एन पी संधि अग्रवनित में होने के कारण एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है, गति करने के पश्चात क्या होता है, चूंकि जो ये आधार है ये बहुत पतला होता है तो लगभग 98% जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार को पार करके किसमें, संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। किसमें प्रवेश कर जाते हैं? संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम बच जाती है, जैसे 2%। और जैसे ही देखिए कोई इलेक्ट्रॉन क्वार्टर से संयोग करता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्वार्टर से संयोग करता है, तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारे पास बैटरी वी का धन सिरा है, बैटरी वी का धन सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुँचता है? आधार में प्रवेश करता है। आई बात समझ में? जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्वार्टर से संयोग करेगा तो बैटरी जो हमारे पास, इसे मान लेंगे VEB के जो धन सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करता है। ठीक है, इसी आधार के कारण एक क्वार्टर उत्पन्न हो जाता है जिसके संयुक्त हुए क्वार्टर की क्षतिपूर्ति को पूरी करता है। कि जो जितने भी क्वार्टर यहाँ से गए हुए हैं उनकी पूर्ति कौन पूरी करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पूरी करता है। ठीक है, और जैसे ही देखिए अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्वार्टर से गति करता है, जैसे कि संग्राहक में कहने लगे, संग्राहक में अगर कोई क्वार्टर इलेक्ट्रॉन से योग करता है तो फिर भी क्या होता है, अब यहाँ से इसके ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करता है और वो क्वार्टर की जो क्षति होती है, उसकी कमी होती है, उसको क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि उत्सर्जक में बहने वाली धारा को आई, आधार में बहने वाली धारा को आई बी तथा संग्राहक में बहने वाली धारा को आई सी से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखिए उत्सर्जक जो होता है हमारा वो अमीटर होता है। ठीक है, आधार को आप जानते हैं बेस होता है और जो हमारे पास संग्राहक होता है उसे हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी आधार पर क्या होते हैं, हम जो हमारे पास बाईं ओर उत्सर्जक प्लेट होती है उसमें बहने वाली धारा को आई, आधार में बहने वाली धारा को आई बी और संग्राहक में बहने वाली धारा को आई सी से प्रदर्शित करते हैं। जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन क्वार्टर से संयोग कर लेते हैं और यहाँ से बैटरी के धन सिरे से और ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्वार्टर की कमी को पूरा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास आधार में बहने वाली धारा आई बी और संग्राहक में बहने वाली धारा आई सी दोनों मिलकर उत्सर्जक में प्रवेश करती हैं। दोनों, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आई ई इक्वल होती है वो किसके होती है? आई बी प्लस आई सी के। आधार में बहने वाली धारा आई बी और संग्राहक में बहने वाली धारा आई बी दोनों मिलकर उत्सर्जक में प्रवेश करती है, या दोनों का योग, जो दोनों धाराओं का योग उत्सर्जक में बहने वाली धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज देखिए हमारा ये लास्ट चैप्टर था, क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर आप है गेट, डिजिटल गेट, एनालॉग गेट जो है वो हमारे कोर्स में इस बार नहीं आने वाला है, वो यहाँ से कट चुका है। तो आज बच्चों हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस वर्क को सभी आप नोट करेंगे और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसे आप तैयार भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। आज हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है, कल से स्टूडेंट्स हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।